नमस्कार दोस्तों। आज मैं शमी अथवा शनि वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग पहचान लीजिए इसकी डालियों को, इसके पत्तों को। इसके पत्ते थोड़े नुकीले टाइप के होते हैं। इसका इतिहास हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मकान के ठीक दाहिने तरफ लगाया जाता है, जिससे कि आपको किसी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्ति मिल सके, अवांछनीय तत्वों से मुक्ति मिल सके। तो मैं इतिहास के पन्नों में आपको लेकर के जा रहा हूँ। शनि पापों का वृक्ष, क्षय करने वाला और दुश्मनों को पराजित करने वाला माना जाता है। अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय यह वृक्ष है। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, मैं भी सोचने के बाध्य हो गया कि भगवान श्री राम ने शनि के वृक्ष का पूजा क्यों किया था। लिखते हैं कि मेरी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को इसकी पूजा करने से दूर हो गया था। ये श्री राम का कथन है। कहते हैं कि आक के फूल को शिव जी पर चढ़ाना से सोने के दान के बराबर होता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण फूल फलदायी होता है। यह चिड़चिड़ा प्रकार का एक फूल होता है। शमी की जड़ को विधि विधान पूर्वक घर लेकर के लोग जाते हैं। उसे घर में रोपित कर नित्य उसका पूजन अर्चना करते हैं। ऐसे करने से गणेश जी, लोगों का विश्वास है कि घर में आएंगे और शनि प्रकोप जो है कि दूर हो जाएगा। भगवान गणेश को शमी अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जाप लोग करते हैं। त्वत्पाणि सुपसाणि कोमलानि शुभनेव शमी दलानि हेरंब गृहाण गहनायक। इस जाप के मंत्र के बाद भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। शमी के पौधों की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करने से लोगों का विश्वास है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर जो भी विकार होते हैं वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। इसके बाद मैं आपको विभिन्न प्रकार के इनसे होने वाले लाभ, इसकी बहुत रोचक जानकारियां हैं। इसको राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा भरा रहता है। ये सदाबहारी एक पेड़ है। गर्मी से लेकर बरसात और जाड़े तक यह बिल्कुल हरा भरा रहता है, किसी के सहारे नहीं रहता तथा यह पेड़ छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता तब यह चारे के रूप में जानवर इसको खाते भी हैं। इसका फूल मिंजर कहलाता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। जब दुर्भिक्ष और अकाल पड़ता है तो लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं और मिन्नतें मानते हैं। शमी वृक्ष में पाप खत्म करने की शक्ति होती है। किसी भी यज्ञ या शुभ कार्य के अनुष्ठान में शमी का पूजन और प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में नवग्रहों से संबंधित पेड़ पौधों का जिक्र आपने सुना होगा कि मिलता रहता है। इन्हीं में से एक है शमी का पौधा या वृक्ष। शमी का संबंध शनिदेव से है। इसे एक चमत्कारिक पौधा भी माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे घर में रखकर इसकी पूजा करता है उसे कभी विश्वास है कि धन की कमी नहीं होती। पीपल और शमी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। कहते हैं कि इनकी पूजा से शनि प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष
बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में शमी का पौधा ही घर में लगाकर शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। राजस्थान में शमी वृक्ष को खेजड़ी के नाम से मैं पहले बता चुका हूँ कि कहा जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाए जाने वाला वृक्ष है, जो थार के मरुस्थल में और अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। इसके अन्य नामों में घफ संयुक्त अरब अमीरात में कहा जाता है, खेजड़ी, जाट, जाटी, सांगरी राजस्थान और पंजाब में जड़, कांडी, बांडी तमिलनाडु में, शमी सुमरी गुजरात में इसका अन्य नामों से जाना जाता है। इसका व्यापारिक नाम कांडी है। शमी के फूल छोटे पीताम्बर रंग के होते हैं। प्रौढ़ पत्तियों का रंग राख जैसा होता है, इसलिए इसकी प्रजाति का सिनेरिया रखा गया है, अर्थात राख जैसा। साथियों, भगवान राम भगवान राम का यह प्रिय पेड़ है, जो जब वनवास में जा रहे थे तो शमी का वृक्ष का पूजा किए और उनका वनवास बहुत आसानी से कट गया और विजय को प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा पूजा अर्चना करने की वजह से ही भारत के हिंदू धार्मिक मान्यताओं में यह वर्णित है कि शमी का पेड़ मकान से बाहर दाहिने तरफ लगाना चाहिए, जिससे कि नज़र दाहिने तरफ पड़े, और इसका लाल चुनरी से बांध करके निचले स्तर पर रख दिया जाता है और दीपक जलाया जाता है, जिससे कि घर में लक्ष्मी का वास हो और कष्ट शनि का जो प्रकोप है वो दूर हो सके। साथियों, मैं आज आपको शनि के वृक्ष के बारे में विस्तृत चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको यह मेरा इस वक्तव्य या दिया गया सुझाव, जो कुछ मैंने कलेक्ट किया है, एकत्रित किया है, अच्छा लगा होगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।